हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं आरबीएससी क्लास 10th के सोशल साइंस के पेपर की आंसर की के बारे में। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, पूर्णांक है 80 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? जिसका राइट आंसर है दोस्तों जर्मनी। सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये 6 वर्षों तक चला, यानी कि सही इसका राइट रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो किस वर्ष? ये 1855 में प्रारंभ हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोवा में। नेक्स्ट, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सकल कृषि क्षेत्र है, इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो आपकी है 8%। तो यानी कि बे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीमेंट। तो सही इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका 1953। तो द इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई? तो किस में की गई थी? भारत, बेल्जियम, श्रीलंका, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बेल्जियम, यानी कि बे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? तो ये आता है दोस्तों आपका अवशिष्ट विषय, यानी कि बाकी बचे में। तो द इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जातिवाद। तो बे इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका द, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका यानी कि दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। तो द इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो ए इसका सही जवाब। ठीक है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बे, इनकी आयात पर। तो बे इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रीडर पेस्ट, यानी कि रीडर पेस्ट। इसका राइट आंसर है रीडर पेस्ट। सेकंड, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और खालिस्तान उत्पादों का ही दबदबा रहता था। इसका राइट आंसर है दोस्तों सूती, यानी कि सूती इसमें सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, खादिन राजस्थान के खालिस्तान जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर, यानी जैसलमेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर इसका सही जवाब। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, बेल्जियम की राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, यानी कि ब्रुसेल्स। तो इसका राइट आंसर है ब्रुसेल्स। ठीक है, श्रीलंका में खालिस्तान को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया। इसका राइट आंसर है तो बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया। नेक्स्ट, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, यानी कि सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में यहाँ पे आएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्रक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना है। सुलेखन, यानी कि सुलेखन किसे कहते हैं? तो अच्छे लिखने यानी अच्छे लेख को सुलेखन कहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की कृतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी? ठीक है, तो किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर रहेगा, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, रस सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ये दोस्तों बंगाली भाषा में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बंगाली भाषा। नेक्स्ट, जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता क्या है दोस्तों?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल प्रदूषण के मुख्य कारण बताने हैं 2 आपको। नेक्स्ट, श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो किसको किया गया था? तो सिहेली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिहेली, ठीक है, सिहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों के नाम लिखने हैं जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है। कोई एक लिखना है इनमें से दोस्तों, यानी कि फ्रांस भी राइट रहेगा और जर्मनी भी राइट रहेगा, यानी फ्रांस या जर्मनी दोनों में से एक लिख सकते हैं। भारत में भूगोल, संस्कृति अथवा जातीयताओं के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया है। कोई एक उदाहरण बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? ठीक है, इसका रहेगा दोस्तों मासिक। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक कौन से बताने हैं? खंड ब, सेक्शन बी, यानी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 2 परिणाम बताने हैं। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? नेक्स्ट, मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रारूप, मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित कर दिया? और जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम कौन से हैं? क्वेश्चन 9, आपके मतानुसार संघीय शासन की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? और 10, भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के 2 रूप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 11, राजकीय दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है? किन्हीं 2 शर्तों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 13, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? और नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के 2 प्रमुख कार्य लिखने आपको। उपभोक्ता जागरूकता के कोई 2 उपाय लिखिए। खंड से, यानी कि लगभग 100 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। ठीक है, नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या मायने थे उन्हें समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कृषि विकास के प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर का है। या भारत में सहेज प्रारूप का वर्णन कीजिए, भी 3 नंबर का है। यानी अथवा में दोनों में से एक कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीति के दलों में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए? किन्हीं 3 सुधारों की विवेचना कीजिए। अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? किन्हीं 3 कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आप विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुएं सेवाओं के मूल्य की गणना कैसे करेंगे? उचित उदाहरण की सहायता समझाइए। अथवा आपके मतानुसार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है, वो समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी खंड द, लगभग 250 शब्दों में इसके वर्णन यानी कि आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना है। अथवा शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला, समझाना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखनी है। स्वयं सहायता समूह, चेचक की सुविधाएं, या फिर बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधि पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्रों पर आपको दर्शन दिए गए भारत की रेखा मानचित्र निम्नलिखित तापीय ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए। नासिक, विजयवाड़ा, बरौनी और बोगीगांव। या फिर दिए गए मानचित्र में यानी कि ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करना है। गांधीनगर, रामागुड्डम, अमरकंटक, नामरूप। ठीक है, ये दोस्तों आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।